Good morning, all my students. I hope all of you are well at home and safe. Today, I teach class 5 in this video class. English book, lesson 2, the real honor. First of all, we'll learn and know about what meaning of this chapter. First word is Flatteres. This word is pronounced flatterers and its meaning is chamcha chaplus. Then second word is Attitude. This word is pronounced attitude and its meaning is ravaiya pravritti. Then third word is Reality. This word is pronounced reality. Reality means hakikat, asaliyat, sachai. Then fourth word is Stroll. This word is pronounced astral. Astral, its meaning is sad, jhalkarni. Then fifth word is Clad. This word is pronounced clad and its meaning is dhaka hua. Then sixth word is Ragged. This word is pronounced ragged. Ragged means फटा पुराना, जीर्ण शीर्ण, फटे चिथड़े जो कपड़े पहने हुए आते हैं उनको रैगेड बोला जाता है. Then seventh word is Rage. This word is pronounced rage and its meaning is क्रोध, रोष, anger, furious. Then eighth word is Sleepy. This word is pronounced sleepy and its meaning is निद्रालु. निद्रालु means जो आदमी सोया हुआ देखने में लगता है अभी तुरंत सो के उठा है, वो उसी वॉइस में आवाज कर रहा है, तो उसी को निद्रालु पोजीशन बोलते हैं. Then ninth word is Impatiently. It is pronounced impatiently and its meaning is अधीरता पूर्वक, जिसमें कोई पेशेंस नहीं हो, जिससे कोई भी धीरज नहीं दिखे, वो अधीरता पूर्वक कहलाता है. Then tenth word is Philosophical. This word is pronounced philosophical. Philosophical means दार्शनिक. जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं उनको दार्शनिक बोला जाता है. Then 11th word is Learned. This word is pronounced learned. Learned means विद्वान या पंडित, जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं उनको विद्वान बोला जाता है. Then 12th word is Curious. Its pronunciation is curious. Curious means उत्सुक, जिज्ञासु, जो किसी चीज को जानने के लिए बहुत लालायित होता है, उस पोजीशन को क्यूरियस बोलते हैं. Then 13th word is Spellbound. It is pronounced spellbound. Spellbound means मंत्रमुग्ध, मोहित करना, वश में कर लेना, इसी पोजीशन को हम लोग मंत्रमुग्ध बोलते हैं. Then 14th word is Span. Span means अवधि टाइम. और भी वर्ड हैं, आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे, उनका ही मैं बता देता हूँ. देखिए, और वर्ड है डिपार्ट. डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना, जाना. पोजेशन, POSSESSION. पोजेशन मीन्स होता है
कब्जा अधिकार। मोटल, MORTAL, मोटल, मोटल मीन्स मरणशील, आदमी मरणशील होता है इसलिए उसको मोटल्स बोलते हैं। सोलमनी, SOLEMNLY, सोलमनी, सोलमनी मीन्स होता है सत्यनिष्ठा। वेफेरस, WAYFARER, वेफेरस, वेफेरस मीन्स होता है मुसाफिर, पथिक। एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर, एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। थ्रोन, THRON, थ्रोन, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, राज सिंहासन, राजगद्दी। वेलविशर, WISHER, वेलविशर, वेलविशर मीन्स होता है शुभ चिंतक, हितैषी। इतने सारे वर्ड जो हैं आपको इस चैप्टर में हैं। वर्ड में तो सिर्फ 14th वर्ड है, 14th वर्ड तक ही लिखे हुए, और भी वर्ड आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे। चलिए लेट्स रीड द लेसन। द रियल ऑनर, रियल ऑनर। Emperor Akbar ascended the throne at a very young age. He was surrounded by a group of flatterers who made him believe that he was the owner of everything of the empire. सम्राट अकबर जो थे वो बहुत कम एज में, बहुत छोटे से उम्र में ही वो राज सिंहासन पर बैठ गए थे, वो सिंहासन पर बैठ गए थे। और वो चारों तरफ से वो चापलूस और चमटों से घिरे हुए रहते थे, और उन्हें वो विश्वास दिलाते थे, ये लोग राजा को विश्वास दिलाते थे, सम्राट को विश्वास दिलाते थे कि वो सभी चीजों का, सभी साम्राज्यों का जितना दुनिया में है सभी का वही मालिक है। और ये अकबर को बहुत सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन वास्तविकता से वो बहुत दूर रहते थे। इसी चीज को बताने के लिए ये स्टोरी है, द रियल ऑनर। और राजा को कैसे आभास होता है, एहसास होता है। चलिए इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर्स। अकबर जो थे वो महान मुगल सम्राट थे। He was only 13 years old when he sat on the throne of Delhi. और वो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली के सम्राट बन गए थे और वे राजगद्दी पे बैठ गए थे। With the passage of time, he became the emperor of the whole Hindustan. और समय बीतने के साथ वो पूरे हिंदुस्तान के सम्राट बन गए। He was always surrounded by a group of flatterers who always agreed with every word he uttered. और वो हमेशा चापलूसों से घिरे रहते थे, वो जो भी कहते वो वही चापलूस दोहराते रहते थे। Perhaps it was they who made him proud, and sometimes he even began to believe that the whole world belonged to him. और शायद ही इसी के चलते राजा को भी विश्वास हो गया था, वो गर्व हो गया था, घमंड हो गया था कि मुझसे ही सारी दुनिया संबंधित है, हमसे ही दुनिया है। बीरबल वाज ऑलवेज ए वेल विशर ऑफ द ग्रेट एम्परर। और उनके दरबार में एक बीरबल भी थे जो कि वो हमेशा उनके लिए शुभचिंतक बने रहते थे। He didn't like this attitude of the emperor, so he decided to make the emperor face the reality so that he could change his opinion. और इस तरह का व्यवहार जो है राजा का बीरबल को अच्छा नहीं लगता था। सो उसने निर्णय लिया कि एम्परर को, सम्राट को सच्चाई से सामना कराया जाए। देखिए अकबर 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गए। वो हमेशा चापलूसों से घिरे हुए रहते थे। चापलूस उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाते रहते थे कि वो ही सम्राट है, वो ही उन्हीं से सारी दुनिया है। लेकिन बीरबल को ये चीज अच्छा नहीं लगता था। राजा को वो हमेशा सच्चाई बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वास्तविकता से इनका सामना कराया जाए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी इवनिंग अकबर वुड गो फॉर ए वॉक। दैट इवनिंग एज द एम्परर वाज रिटर्निंग आफ्टर हिज डेली स्ट्रोल, प्रत्येक सुबह राजा सैर के लिए जाते थे।
उस शाम एज द एम्पर वाज रिटर्निंग आफ्टर हिज डेली स्ट्रॉल, उस शाम को जब वो अपने सैर से लौट रहे थे, ही सॉ ए सेंट लाइंग इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, उन्होंने बागीचे के मध्य में एक संत को पड़ा हुआ देखा। अकबर कुड नॉट बिलीव दिस ऑन आइज, अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। A strange saint clad in ragged clothes right in the middle of the palace garden, the emperor became furious. एक अनजान आदमी, एक अनजान संत, वो भी फटे चिथड़े कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में, वो बागीचे के मध्य में पड़ा हुआ है। ये देखकर राजा सम्राट अकबर जो है वो आग बबूला हो जाते हैं। He went up to the saint and cried out in great rage. वे सम्राट अकबर जो है बागीचे के मध्य में बीच में वो संत के पास जाते हैं और बड़ा ही क्रोध वाले भाव में उनसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हे मैन, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। राजा ने कहा, ओ आदमी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहां से अभी चले जाओ। The saint opened his eye and then sat up slowly. संत ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे बैठ गए। Does this garden belong to you, हुजूर? He asked in a sleepy voice. वह संत जो है निद्रालु आवाज में वो सम्राट अकबर से बोलता है कि ये बागीचा आपसे संबंधित है हुजूर? Yes, it's my garden, shouted the emperor. एम्परर ने चिल्लाते हुए कहा, yes, यह मेरा बागीचा है। This garden, these flowers, the fountain beyond that, the palace, the fort of all are mine. ये राजा बोलते हैं फिर से, ये बागीचा, ये इसके फूल, इसमें लगे झरने, ये महल और ये किले सब मेरे हैं। I see the saint stood up and the river, हुजूर। अब संत बोलते हैं, ये अच्छा हुजूर। और वो खड़ा होकर के बोलता है कि एंड द रिवर, और ये नदी हुजूर, एंड द सिटी ऑफ आगरा एंड हिंदुस्तान। और वो संत जो है पूछते हैं खड़े होकर के कि हुजूर, ये नदी और ये आगरा शहर और ये हिंदुस्तान भी आपका है? Yes, yes, it's all mine, said the emperor impatiently. राजा अकबर ने अधीरता पूर्वक जवाब दिया, हाँ हाँ, सभी मेरे हैं। Now get out of my garden at once. अब तुम मेरे बागीचे से अभी चले जाओ। Ah, said the saint, before you, हुजूर, who did the garden and the fort and the palace and the city belong to? अब संत बोलता है, ये अच्छा हुजूर, आपके पहले ये बागीचा, ये किला और ये महल और ये शहर, आगरा शहर किसके पास था? संत ने राजा से पूछा कि आपसे पहले ये बागीचा, ये महल, ये किला, ये आगरा शहर किसके पास था? My father, of course. Emperor Akbar now started taking interest in the son's question. सम्राट अकबर ने बोला कि मेरे पिताजी, निसंदेह मेरे पिताजी, कहने का मतलब है मेरे पिताजी के पास था। अब अकबर जो है वो संत के प्रश्न में थोड़ा रुचि लेने लगा। He loved philosophical discussion and from this way of talking, क्योंकि सम्राट अकबर को फिलोसॉफिकल टॉकिंग जो है वो अच्छा लगता था। दार्शनिक बातें, दार्शनिक वार्तालाप उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और इस तरह का बातचीत उन्हें बहुत पसंद था। He could feel that the saint was a learned man, और वे महसूस कर सकते थे कि संत जो है वह विद्वान है, पंडित है। इसीलिए राजा ने उसके प्रश्नों पर वो बहुत रुचि लेने लगे। And whom did they belong to before your father? The saint asked calmly.
अब संत ने शांति पूर्वक फिर से पूछा कि और आपके फादर के पहले, तो हिज फादर आई मीन माई ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स रिप्लाइड अकबर। जब संत ने पूछा कि और आपके पिताजी के पहले किनके पास था ये गार्डन, ये किला, ये महल, ये सिटी ऑफ आगरा, ये किनके पास था, तो राजा ने जवाब दिया कि हिज फादर, इट मीन्स माई गार्डन ग्रैंडफादर। कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी के पिताजी, मतलब कि अकबर के दादाजी के पास था। तब देखिए संत बोलता है, आई सी सेड द सन, सो दीज थिंग्स बिलोंग्स टू यू ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ओनली, बिफोर दैट they belong to your father, and after you they would belong to your son, and then to his son, and so on. Am I right, हुजूर? अब देखिए संत बोलता है कि संत ने कहा कि ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें आपके जीवन अवधि तक ही रहेगी। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें आपकी जीवन अवधि तक ही रहेगी, जब तक आप जीवित हैं तभी तक रहेगी। जैसा कि आपसे पहले आपके पिताजी का था, आपसे बाद आपके बेटे का हो जाएगा, आपके बेटे के बाद उनके बेटे का हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा। ये क्या ये सही है हुजूर? संत ने ये कहा कि ये चीजें सही है हुजूर। तो यस, यू आर राइट, द एम्परर वाज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियस। अब राजा से संत ने पूछा कि आपका ये सारी चीजें आपकी जिंदगी, आपके जीवन अवधि तक ही है। इसका मतलब है कि आपके पहले आपके पिताजी का था और आपके बाद आपके सन के हो जाएंगे, यानी आपके बेटों के हो जाएंगे, आपके पुत्रों के हो जाएंगे। ये क्या मैं एक सही कह रहा हूं? तो अकबर ने कहा यस, यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब जो है सम्राट अकबर, अब उनको उनके संत के प्रश्नों में बहुत ज्यादा उत्सुकता मिलने लगी, उनको बहुत ज्यादा उत्सुक होने लगे। सो ईच वन कम्स हियर, स्टे फॉर सम टाइम एंड देन गो अवे लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड। द सेंट सेड इट इज लाइक ए धर्मशाला देयर। सो इस प्रकार संत बोला, संत जो थे वो बोले कि इस प्रकार हर कोई यहाँ आता है और कुछ समय यहाँ रहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इट इज लाइक ए धर्मशाला, ये धर्मशाला के जैसा है। यहाँ धर्मशाला, द एम्परर वाज एट द एंड ऑफ द क्यूरियोसिटी नाउ। और राजा ने कहा, पूछा कि धर्मशाला? जब संत ने कहा ये एक तरह का जो धर्म, ये पृथ्वी एक धर्मशाला है, यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अकबर ने पूछा कि धर्मशाला? अब अकबर के अंदर और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, अब इस चीज को और अच्छा से वो जानना चाहते थे। तो यस हुजूर, धर्मशाला। द संत सेड, नोबडी owns a धर्मशाला or the shade of a tree on the side of a road. We stop and rest for a while and then go on our way. अब जब अकबर ने पूछा कि धर्मशाला, तो संत वही बताते हैं कि हाँ हुजूर, धर्मशाला। ये धर्मशाला कोई खरीद नहीं सकता है, या इस तरह से कहिए कि लोग पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। And someone had always been there before us, and someone else would always come after to take our place, isn't it like that? अब संत बोलता है कि इसी तरह हमसे पहले भी लोग आए और चले गए, मेरे बाद भी, हमारे बाद भी लोग आएंगे और इसी तरह चले जाएंगे। क्या ये सही है? संत ने पूछा राजा से कि जिस तरह से आपके पहले लोग आए और चले गए और आपके बाद भी लोग आएंगे और चले जाएंगे, क्या ये सही है? यस इट इज, द एम्परर वाज ऑलमोस्ट स्पेलबाउंड। अब राजा जो है अकबर
वो पूरी तरह से संत की बातों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने कहा हाँ ये तो सही है, लोग आते हैं, कुछ देर यहाँ रहते हैं और फिर जब अपना जीवन समाप्त करके वो फिर चले जाते हैं, अपना जो भी है छोड़ करके चले जाते हैं। So your garden, your place, your fort and city and your empire, all these are places where you will stay in for some time, for the span of your lifetime, and then you will depart, leaving them in the possession of someone. अब संत बोलते हैं कि ये गार्डन, ये महल, ये किला और ये शहर और ये आपका साम्राज्य, सभी चीजें आपके जीवन काल तक ही रहेंगी और आप जब जीवन आपका समाप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें किसी दूसरे के अधिकार में दे करके आप यहाँ से चले जाएंगे। जिसको आप कहते हैं कि ये सारा चीज मेरा है, तो सिर्फ आपके जीवन अवधि तक ही आपका है, उसके बाद आप ये सारी चीजें किसी और के अधिकार में छोड़ करके चले जाते हैं। एम्पर अकबर नोटेड, एम्पर अकबर जो है अपना सर हाँ में हिलाते हैं। यस, द होल world is like a dharmshala, he said slowly, where we the mortals come, rest for a while and then move on to our way, isn't it? It is thing you mean to say? अब अकबर संत से पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है एक धर्मशाला है। यहाँ पे लोग आते हैं तो वो मरणशील मनुष्य होते हैं, वो मनुष्य का मरना तय होता है। यहाँ पे कोई भी अमर नहीं है। ये लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ संत? Nothing on this earth even belongs to anybody, because each person is only passing through the earth and must die one day. अब अकबर पूछते हैं संत से कि कोई भी चीज अर्थ पर, पृथ्वी पर वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जो आया है उसको जाना होगा, यानी जो जन्म लिया है, जो यहाँ पे पृथ्वी पे आया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। दस राजा ने जब संत से ये बातें पूछी तो द संत नोटेड सो मनी, संत ने पूरी सत्यनिष्ठा से अपनी हाँ में सिर हिलाया। देन bowing his head, he removed the white beard and saffron turban, and his voice also changed. जब राजा ने ये सारी बातें जब संत से पूछ ली तो संत ने जब हाँ में जवाब दिया तो संत ने अब क्या किया, वो अपने राजा